इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बोन का कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं, जो आपके आरआरबी पैरामेडिकल या फिर आरपीएमसी के अंदर पैरामेडिकल डिप्लोमा कर रहे हैं उन सब के लिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको 2D और 3D के माध्यम से कंप्लीटली स्केलेटन सिस्टम पढ़ाने वाला हूं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक एक बोन को आपको उंगलियों पे याद करवाने की मेरी गारंटी रहेगी इसमें, क्योंकि 206 बोन जो है आपको कंप्लीटली याद होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो हमें बोन के कंप्लीट नाम याद होने इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके थ्योरी के एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपके वैकेंसी के अंदर भी यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आरआरबी पैरामेडिकल न्यू वैकेंसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो रहने वाला है दोस्तों, सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आरआरबी के कंप्लीट फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे मैं बात करूं आपके कि यहाँ पे सबसे पहले बात करूंगा जो स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके भी आपके कॉमन सब्जेक्ट आ जाता है, जैसे कि मैं बात करूं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, और चाहे आप डायलिसिस टेक्नीशियन हो, यहाँ पे बात करूं ऑप्टोमेट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है ना, तमाम सारे यानी कि रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, इन सभी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए ये वीडियो जो अभी विशेष रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बताना चाहूंगा कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो इसको आप ज्वाइन करें। सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से दे रखा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि पैरामेडिकल संबंधित छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले यहां मिलेगी। और अगर आपको पैरामेडिकल से संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ये जो मेरे नंबर दे रखे हैं इस पे आप मैसेज या फिर कॉल करके बात कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे स्केलेटन के बारे में। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, ये आपको 3D के अंदर जो स्केलेटन दिखाई दे रहा है इसकी मैं बात करूंगा। तो कंप्लीटली इसके बोन की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर ये जो ढांचा दिखाई दे रहा है ना, इसको कहते क्या है। तो इसको दोस्तों हम कहते हैं कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं दोस्तों स्केलेटन सिस्टम। अब देखो, एक सीधा साधा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा, क्योंकि अगर आपने मेरी पहले की क्लास ले रखी है जिसमें मैंने आपको बेसिक परफॉर्मा की बात बताई है, उस बेसिक परफॉर्मा के अंदर मैंने आपको कहा था कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो दोस्तों तो आपको सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन आना चाहिए। अगर आपने इंट्रोडक्शन जान लिया तो पूरा पूरा इन भाई साहब के बारे में आप जान लोगे, समझ गए कि ये कौन है, ये काम क्या करते हैं, ये किस से मिलकर बने हैं, आपको याद आ रहा होगा मेरी इस क्लास के अंदर। फिर हम बात करेंगे कि ये हमारे शरीर में दोस्तों काम क्या करते हैं, यानी कि इसके फंक्शन की चर्चा करेंगे। देन हम बात करेंगे इसके कंपोजिशन की बात करेंगे। हम क्या बात करेंगे, इसके कंपोजिशन की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कंपोजिशन के बाद दोस्तों हम चले जाएंगे डायरेक्टली क्लासिफिकेशन की तरफ। और आपको पता होगा, मैंने कहा था आपको कि क्लासिफिकेशन को हमेशा आपको चार्ट के बेसिस पे पढ़ना है, फिर आपको थ्योरी की तरफ जाना है, और देन हम बात करेंगे इसके डायग्राम के ऊपर। तो यहां पे देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके स्केलेटन के बारे में, तो स्केलेटन सिस्टम दोस्तों आपके बना होता है बोन और जॉइंट से मिलकर के। बोन और जॉइंट से मिलकर के क्या बन जाता है, स्केलेटन सिस्टम पूरा पूरा बन जाता है। फिर आता है कि ये जो स्केलेटन सिस्टम है ना दोस्तों, ये जो स्केलेटन सिस्टम है ये काम क्या करता है, समझ गए, ये काम क्या करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे शरीर में स्केलेटन सिस्टम हमें साइज और शेप प्रोवाइड करता है, यानी पूरा का पूरा एक ढांचा प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर ये नहीं होता तो ये स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाता, समझ गए। और अगर मैं बात करूं कि ये खुद किससे मिलकर बना होता है, यानी इसके हम कंपोजिशन की बात करें ना दोस्तों, अगर इसके हम कंपोजिशन की बात करें यहां पे, तो ये किससे मिलकर बना, तो यहां पे देखो कंप्लीटली हम बात करेंगे कि ये बोन से मिलकर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्केलेटन कहते हैं, ठीक है। तो एक एक बोन मिलकर के क्या बनाती है, जॉइंट्स बनाती है। तो सारी बोन्स, जॉइंट और इन सब से मिलकर के हमें जो ये ढांचा दिखाई दे रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं, ठीक है। फिर आता आपके कि स्केलेटन के टाइप की अगर अपन बात करें तो दो प्रकार का होता है इसका टाइप। तो स्केलेटन के टाइप की अगर बात करूं दोस्तों, तो एक आ जाता आपके एंडोस्केलेटन और एक आ जाता आपके एक्सोस्केलेटन, ठीक है। तो ये पूरा पूरा बेसिक है। यहां पे हमें पढ़ना है कि सर जो बोन से संबंधित हमारे आरआरबी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी मैं विशेषली बात करूंगा। तो यहां पे अगर अपन बात करें दोस्तों बोन के बारे में तो बोन से हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सीधा साधा क्वेश्चन है कि बोन क्या होता है, तो बोन आपको पता है क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है दोस्तों। क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। जितने भी मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन बता रहा हूं वो सारे के सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं, समझ गए।
तो बोन क्या होता है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये आपको याद रखना है यहां पे। इसके अलावा हम बात करें यहां पे कि बोन का जिसके मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम बोन की स्टडी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं उसे। अब यहां पे आपको यही बता देता हूं साथ साथ कि जो ऑस्टियो वर्ड बना है वो बोन से संबंधित है। तो अगर हम बात करें कि सेल जो है सेल जो है, सेल से संबंधित वर्ड आ जाता आपके साइट्स, क्या आ जाता है, साइट। तो अगर आपको बोन की सेल के बारे में याद करना है तो बोन प्लस उसकी सेल्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि सेल के लिए अपन साइट वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं दोस्तों, साइट्स यूज करते हैं। और बोन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑस्टियो वर्ड यूज करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बोन से संबंधित सेल कौन सी होती है दोस्तों, तो वहां पे आप बताओगे कि यहां पे बोन से संबंधित सेल को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑस्टियोसाइट। ठीक है, तो एक तो ये आपको याद रखना है। चलो इसके बाद हम बात करें अगर कि बोन हमारे शरीर में कितनी होती है, तो 206 बोन जो होती है हमारे शरीर में प्रेजेंट होती है। और साथ ही अगर बात करूं कि बेसिक ये बोन जो है किससे मिलकर बनी होती है, तो ये कैल्शियम और कैल्शियम प्लस फोस्फोरस से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम और फोस्फोरस से ये बोन मिलकर बनी होती है। अब यहां पे दोस्तों हम बात करें कि ये जो बोन होती है, यहां पे अगर बात करें कि इस बोन के पास और क्या क्या होता है, तो ये बोन जो होती है आपस में मिलकर के एक केविटी बनाती है। क्या बनाती है, एक केविटी बनाती है। यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा केविटी। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम कहते हैं दोस्तों थोरेसिक केविटी। क्या बनाती है, ये थोरेसिक केविटी बनाती है। ठीक है, अब इस थोरेसिक केविटी का क्या काम होता है, ठीक है, तो केविटी है उसको हम क्या कहते हैं, गुहा कहते हैं। उस केविटी के अंदर कोई ना कोई इंटरनल ऑर्गन होगा। क्या होगा दोस्तों, यहां पर मैं बात करूं इसके अंदर कोई ना कोई इंटरनल ऑर्गन होगा। क्या होगा, इंटरनल ऑर्गन्स होगा। ठीक है, इस इंटरनल ऑर्गन्स को इट मींस ये जो केविटी है वो क्या काम कर रही है, उसको बचाने का काम कर रही है। क्या काम कर रही है, उसको बचाने का काम कर रही है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके कि ये जो थोरेसिक केविटी दोस्तों, ठीक है, ये वाले, ठीक है, ये 3D में आ गया पूरा पूरा, ये 2D में। तो ये जो थोरेसिक केविटी है, यहां पे इसके अंदर क्या क्या इंटरनल ऑर्गन हो सकते हैं, तो अगर मैं इस थोरेसिक केविटी की बात करूं यहां पे, तो सर यहां पे लंग्स हो सकते हैं, यहां पे हार्ट हो सकता है, समझ गए आप। तो उन इंटरनल ऑर्गन्स के लिए तो ये एक प्रकार से क्या कर रही है, रूप का काम कर रही है, उनको बचाने का काम कर रही है, उनका प्रोटेक्शन करने का काम कर रही है। वैसे ही अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके कि दूसरी जो यहां पे ये अपने ब्रेन के अंदर, यानी ब्रेन के ऊपर जो केविटी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं, क्रेनियम। तो क्रेनियम केविटी का फॉर्मेशन होता है बोन के मिल जाने से। आपको पता होगा स्कल की 8 बोन मिलकर के इस क्रेनियम वाले पार्ट का, ये जो खोपड़ी दिख रही है, स्कल जिसको हम कहते हैं, उसका फॉर्मेशन करती है। और उसके अंदर आपका जो इंटरनल ऑर्गन होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। तो यहां पे भी इंटरनल ऑर्गन के फॉर्म में क्या आ गया दोस्तों, इंटरनल ऑर्गन, और वो आ गया आपका ब्रेन आ गया। क्या आ गया, ब्रेन आ गया। अब देखो यहां पे दोस्तों एक चीज और आपको क्या याद रखना है एक चीज याद रखनी दोस्तों यहां पे कि अगर आपके ब्रेन की वो प्रोटेक्शन करने का काम कर रहा है, ठीक है ना, तो ब्रेन को हम कहां पे पढ़ते हैं दोस्तों, नर्वस सिस्टम के अंदर। कहां पढ़ते हैं दोस्तों, नर्वस सिस्टम के अंदर। और इसकी जो यूनिट होती है ना दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स। तो आपको पता होगा कि जो न्यूरॉन सेल्स जो होती है ना, उसको हम विभाजन रहित कोशिका कहते हैं, यानी अनडिवाइडेड सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि वो विभाजन नहीं होती है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो एक बात सोचने लायक ये है कि अगर वो ब्रेन के अंदर जो सेल्स हैं, न्यूरॉन सेल्स, वो विभाजन नहीं होती है, यानी डिवाइड नहीं करती है, इट मींस अगर वो एक बार डेड हो जाती है तो आपका ब्रेन पूरा खत्म, समझ गए। अगर न्यूरॉन सेल्स डैमेज हो गई तो क्या होगा, तो इट मींस आपको क्या करना चाहिए कि इस पूरे जो स्कल वाले पार्ट को, यानी इस खोपड़ी वाले पार्ट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर जब भी आप गाड़ी चलाते हैं 2 व्हीलर, तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए, ताकि आपके जो ब्रेन है, अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है ना, वो उसका क्या कर सके, प्रोटेक्शन करके। तो ये सारी चीजें मैंने बोन के बारे में बताई। यहां पे और अपन बात करते हैं बोन के बारे में। तो यहां पे देखो बोन के पास क्या होती है दोस्तों, रीजनरेटिव पावर होती है। क्या होती है, रीजनरेटिव पावर होता है। ये रीजनरेटिव पावर क्या होता है,
यानी कि बोन क्या करती है, फ्रैक्चर के टाइम में अपने आप को रीजनरेट कर सकती है, यानी पुनः मरम्मत कर सकती है। अब किस प्रकार करती है मान लीजिए ये बोन है, ठीक है ना, इसको फीमर कहते हैं, ठीक है, ये टिबिया फिबुला, ये पूरा नीचे का पार्ट जो आ गया आपके फुट का पार्ट आ गया, ठीक है, और ये ह्यूमरस सब एक एक बोन के बारे में अपन बात करेंगे और पूरा बोन का क्लासिफिकेशन की भी बात करेंगे। यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि जैसे ये फीमर की मैं बात कर रहा था तो ये वाला जो पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये जो वाली बोन आपको दिख रही है इसको अपन कहते हैं ह्यूमरस, और ये जो ह्यूमरस होती है ये आपके लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल होती है। और लॉन्ग बोन के अंदर भी अगर अपन बात करें तो ये टिपिकल लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल होती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि बोन के अंदर जब फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर के समय बोन अपने आप को रीजनरेट कर सकती है, ठीक है ना। तो इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि बोन के पास क्या होता है, रीजनरेटिव पावर होता है, रीजनरेटिव पावर होता है, ठीक है ना। रीजनरेटिव पावर क्या होता है, यहां पे अगर अपन बात करें तो कि फ्रैक्चर के टाइम बोन के अंदर क्या होता है कि डॉक्टर के जब पास आप जाते हो तो वो आपको कैल्शियम देते हैं, ठीक है, और ये बोन अपने आप के अंदर यानी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया के द्वारा कैल्शियम जो है वापस से बन जाता है वहां पे, क्योंकि मेडिसिन वगैरह कंटिन्यू चलती है पेशेंट के, तो कैल्शियम यहाँ पे बनने लग जाता है, समझ गए। तो जब कैल्शियम यहाँ पे बनता है दोस्तों, तो कैल्शियम के बनने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, अपन यहाँ पे कहते हैं हम इसको कैल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं, कैल्सिफिकेशन, यानी कि वह प्रोसेस जिसके अंदर कैल्शियम का फॉर्मेशन होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों कैल्सिफिकेशन, ठीक है। दूसरी हम चर्चा करते हैं कि कैल्सिफिकेशन के साथ ही एक और टर्म आता है जो दोस्तों उसको हम कहते हैं ओसिफिकेशन। क्या कहते हैं रे, ओसिफिकेशन कहते हैं भाई, क्या कहते हैं दोस्तों, ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन दैट इज कॉल्ड ओसिफिकेशन। यानी कि वहां पे अगर अपन बात करें तो ओसिफिकेशन का मतलब हो गया कि बोन के बनने की प्रक्रिया को ओसिफिकेशन कहा जाता है। और दूसरा अगर अपन बात करें दोस्तों यहां पे, तो ओसिफिकेशन कितने प्रकार का होता है, अगर मैं बात करूं आपसे तो ये आपके टू टाइप्स यानी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, हालांकि इसको हम बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे। एक ये प्राइमरी हो जाता है, ठीक है ना, प्राइमरी हो जाता है, ठीक है, और इसके अंदर सॉरी प्राइमरी नहीं होता है, इसके अंदर मैं बात करूं जिसमें आपके एक हो जाता है तो देखो टू टाइप की अगर अपन बात करें यहां पे तो इसके दो टाइप, एक आता है इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन, और दूसरा आता है आपके एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन, ठीक है। चलो इसके अलावा देखो दोस्तों और क्या याद रखना आपको, तो और याद रखना यहां पे बोन की सेल्स के बारे में, अभी मैंने बात कही थी आपको बोन सेल्स, ठीक है, और इन बोन सेल्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। तो यहां पे बोन सेल कौन कौन सी याद रखनी है आपको, तो इस बोन के अंदर पाई जाने वाली जो बोन होती सेल्स होती है उनको हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। तो यहां पे सबसे पहले तो याद रखना है कि बोन फॉर्मिंग सेल किसको कहते हैं, एक तो ये याद रखना आपको बोन फॉर्मिंग सेल, दूसरा याद रखना है आपको बोन डेस्ट्रॉइंग सेल, डेस्ट्रॉइंग सेल ये याद रखना है। और तीसरी अगर मैं बात करूं आपसे बोन्स मैच्योर सेल की, वो कौन सी है, बोन मैच्योर सेल, तो ये भी याद रखना आपको, ठीक है। अब यहां पे अपन बात करते हैं ये तीनों सेल्स होती कौन सी है, तो देखो फॉर्मिंग सेल्स की अगर अपन बात करें तो वो हो जाती है आपके ओस्टियोब्लास्ट। क्या हो जाती है, ओस्टियोब्लास्ट। और डेस्ट्रॉइंग की बात करें यहाँ पे तो ओस्टियोक्लास्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओस्टियोक्लास्ट हो जाएगी। और मैच्योर की मैं बात करूं तो ओस्टियोसाइट्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ओस्टियोसाइट। इसके अलावा अगर आपको और याद रखना तो एक और सेल आ जाती है जिसको हम कहते हैं दोस्तों ओस्टियोप्रोजेनाइटर सेल, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है अपन बोन सेल्स के अंदर पढ़ते हैं। तो यहां पे आगे अपन बात करते हैं इस बोन के बारे में कंप्लीटली। तो यहां पे देखो
अब हम बात करते हैं कि इस बोन के अंदर और क्या पाया जाता है। इस बोन के अंदर पाया जाता आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। क्या पाया जाता दोस्तों? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आपके कितने प्रकार का होता है दोस्तों? ये दो प्रकार का होता है सर। कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। दो कौन कौन से प्रकार? एक होता है आपके ऑर्गेनिक, एक होता है आपके इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं आपके कार्बनिक, और इसको हम कहते हैं अकार्बनिक पदार्थ। क्या कहते हैं? अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। अब ऑर्गेनिक के अंदर कौन कौन आ जाता है? तो यहां पे अगर अपन बात करें तो ऑर्गेनिक में आ जाएंगे आपके प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर्स जितने भी है, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। और इनऑर्गेनिक की मैं बात करूं तो इसमें आएगा आपके कैल्शियम आ गया, फॉस्फोरस आ गया, ठीक है ना, मैग्नीशियम आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें जो आपके किस में आ जाएगी, जो एलिमेंट्स वाली चीजें वो आ जाएगी आपके अकार्बनिक पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक के अंदर ये सारी चीजें आ जाएगी। चलो, तो यहां तो कोई डाउट आपको? अब अपन बात करते हैं इसके अलावा। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है? तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और बोन सेल ये दोनों आ गई, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि बोन के क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर हम बात करें इस बोन के क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बोन की चर्चा करें, अगर अपन क्लासिफिकेशन ऑफ बोन की अगर अपन चर्चा करें तो देखो, बोन का क्लासिफिकेशन दोस्तों चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 टाइप्स का होता है दोस्तों। इस बोन को आप 4 टाइप से कंप्लीटली पढ़ सकते हो। उसमें अगर मैं बात करूं, आपके पहला टाइप आपके जो बनेगा वो बनेगा आपके अकॉर्डिंग टू शेप। क्या बनेगा दोस्तों? अकॉर्डिंग टू शेप, यानी शेप के आधार पर कौन कौन सी बोन हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे यहां पे एक बनेगा आपका डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। क्या बनेगा? डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन आ जाएगा, डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। और तीसरा अगर अपन बात करें यहां पे तो वो आ जाएगा आपका रीजनल क्लासिफिकेशन। क्या आ जाएगा दोस्तों? रीजनल क्लासिफिकेशन आ जाएगा। चौथा अगर मैं बात करूं आपके तो वो आ जाएगा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन यानी संरचना के आधार पर बोन जो होती है वो किस प्रकार की दिखाई देती है। तो यहां पे अगर अपन बात करें तो देखो, एक एक की अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहला आता है अकॉर्डिंग टू शेप। अकॉर्डिंग टू शेप में देखो कुछ बोन जो आपकी वो क्या दिख रही है आपको, बड़ी बड़ी। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके, जैसे अगर मैं बात करूं, ये आपके क्या है, ह्यूमरस दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पूरा पूरा, ये बड़ी बोन आ गई। और छोटी बोन की अगर मैं बात करूं तो जैसे ये जो आपको वर्टिब्रा दिखाई दे रही है ना दोस्तों, ये वर्टिब्रा जो दिखाई दे रही है ये आपके आ जाएगी छोटी बोन। और छोटी के अंदर भी आपको इरेगुलर शेप में आ गई। किस शेप में आ गई? इरेगुलर शेप में। इसके बाद मैं बात करता हूं आपके कि जैसे अगर मैं बात करूं, ये पीछे की तरफ आपको ये जो इसके पुला दिखाई देते हैं ना पीछे की तरफ ये वाले इस शेप में, ये जो आ गए पूरे पूरे आपके फ्लैट बोन के एग्जांपल। तो इसको हम कह सकते हैं कि सर शेप के आधार पर भी अलग अलग बोन होती है। क्या कहते हैं? शेप के आधार पर भी अलग अलग हो सकती है। यहां पे तीसरी हम बात करते हैं कि फ्लैट बोन के अंदर और क्या आ जाती है दोस्तों। तो ये देखो पूरी पूरी आपको क्या दिखाई दे रही है, रिप्स दिखाई दे रही है। ये पूरी की पूरी यहां पे आपको जो रिप्स दिखाई दे रही है, जो मिलकर के क्या बनाती है, थोरेसिक कैविटी बनाने काम करती है। क्या करती है? थोरेसिक कैविटी बनाने काम करती है। इसी के अंदर तो आपका क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ये वाली जो थोरेसिक कैविटी है ना ये वाली, तो इसी के अंदर आपके इंटरनल ऑर्गन आ जाते हैं, ठीक है। यहां पे ये जो पूरी पूरी स्ट्रॉन्ग बोन दिखाई दे रही है इसको स्टर्नम कहते हैं। ये जो ब्लू कलर वाली बोन है इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्टर्नम हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं, ठीक है। चलो, फिर हम बात करें कि एक आ जाता आपके कि इरेगुलर शेप में, तो वर्टिबल कॉलम आ गई। और दूसरी हम बात करें कि जैसे न्यूमेटिक बोन को किस प्रकार देखते हैं, तो न्यूमेटिक बोन आपके ब्रेन के अंदर पाई जाती। कहां पाई जाती? ब्रेन के अंदर पाई जाती, ठीक है। इसके बाद बात करें कि कुछ बोन जो होती है जिनको हम कहते हैं सर क्रेनियम बोन्स। क्रेनियम बोन में आपके फ्रंटल आ जाती है, पेराइटल आ जाती है, एथेमोइड आ जाती है, स्पेनोइड आ जाती है, ओसिपिटल आ जाती है, ठीक है। तो ये पूरी पूरी आपके बेस ऑफ स्कल की जो बोन है यानी लास्ट वाले पार्ट में पोस्टीरियर स्कल की मैं बात करूं, जिसके अंदर आपके आ जाती है ओसिपिटल। और यहाँ पे ये जो मेन बोन आपको दिखाई देती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रंटल बोन कहते हैं। इसके ऊपर जस्ट आपके पेराइटल और ये साइड वाली बोन को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ये आ जाती है आपके टेम्पोरल के अंदर। किस में आ जाती है? टेम्पोरल, ठीक है। तो ये पूरा पूरा पार्ट हम जब क्लासिफिकेशन का चार्ट पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो ये सारी एक एक चीज आपको पुटअप कराऊंगा, समझ गए। अब जैसे मैं बात करूं कि सर आज की इस क्लास में जो हमने पढ़ा था, ये जो हमने सारा का सारा पार्ट जो पढ़ा ना दोस्तों, यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो देखो, एक तो क्वेश्चन बन सकता है आपका स्टडी ऑफ बोन, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। दूसरा अगर मैं बात करूं आपके कि बोन सेल्स को, बोन
सेल को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आपके ओस्टियोसाइट्स। क्या कहते हैं, ओस्टियोसाइट्स। फिर आता आपका तीसरा कि बोन फॉर्मिंग सेल्स, बोन फॉर्मिंग सेल्स, बोन फॉर्मिंग सेल्स। तो बोन फॉर्मिंग सेल्स अभी मैंने बताया था आपको ओस्टियोब्लास्ट। क्या कहते हैं, ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं इसको। फिर आता चौथा आपके कि बोन डेस्ट्रॉय सेल, डेस्ट्रॉय सेल्स, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट। क्या कहते हैं, ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है ना। फिर आता है कि बोन की मैच्योर सेल, ठीक है ना, तो बोन्स मैच्योर सेल्स, और वो कौन सी होती है आपके, ओस्टियोसाइट्स होती है। कौन सी होती है, ओस्टियोसाइट्स होती है, ठीक है। यहां पे और हम बात करें तो बोन के अंदर जो मैट्रिक्स पाई जाती है उसको हमने क्या कहा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाता है, दो चीजें आ गई आपकी, एक आ गया था ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, और दूसरा आ गया आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है। फिर आता आपका कि आपको ये तो पता ही है कि नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, तो नंबर ऑफ बोन्स की अगर अपन बात करें दोस्तों तो ये होती है आपकी 206। क्या होती है, 206, ठीक है। फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से कनेक्टिव बोन का एग्जांपल कौन सा है, तो बोन आपकी जो होती है ना दोस्तों, ये बोन होती है ना, ये आपके क्या होती है, एक प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू होती है। क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि बोन के पास जो कैपेसिटी पाई जाती है उसको हम कहते हैं रीजनरेटिव पावर, रीजनरेटिव पावर कहते हैं। क्या करते हैं, रीजनरेटिव पावर। अगला हम बात करें कि बोन आपस में मिलकर के क्या बनाती है, केविटी बनाती है। क्या बनाती, केविटी बनाती है। जैसे जैसे आपके आ गई थोरेसिक केविटी, क्या आ गई, थोरेसिक केविटी। जैसे मैं बात करूं आपके क्या आ गई, क्रेनियम केविटी। क्या आ गई दोस्तों, क्रेनियम केविटी आ गई, ठीक है। अरे ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल है, आप याद कर लोगे आराम से। फिर आता है कि ये बोन से मिलकर बनने वाली केविटी क्या काम करती है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। किसको प्रोटेक्ट करती है, इंटरनल ऑर्गन्स को करती है। क्या करती है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने काम करती है, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करें और तो आगे अगर अपन बात करें यहां पे तो देखो, यहां पे अपन बात करें कि बोन के मिड पार्ट में, ठीक है ना, बोन के मिड पार्ट में क्या पाया जाता है, एक केविटी पाई जाती है। सर क्या पाई जाती है, केविटी पाई जाती है इस मिड पार्ट के अंदर। उस केविटी को क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं आपके मेडुलरी केविटी। क्या कहते हैं, मेडुलरी केविटी कहते हैं। इस मेडुलरी केविटी में क्या होता है दोस्तों, यहां पे आपका इस मेडुलरी केविटी में क्या प्रेजेंट होता है, तो यहां पे प्रेजेंट होता है आपके बोन मैरो प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, बोन मैरो प्रेजेंट होता है। ये बोन मैरो क्या काम करता है, तो ये ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है। क्या काम करता है, ब्लड सेल्स, जैसे आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहां से ये सारे के सारे एमसीक्यू दोस्तों बन सकते हैं। तो बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो आरआरबी पैरामेडिकल की जो भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है तो ये सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से मेरा ऐप दे रखा, बिल्कुल आप इसको डाउनलोड करें और इस पर जाकर विजिट करें। आरआरबी के सारे बैच जो है, रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, तो सारे बैच यहाँ पे चल रहे हैं। वहां पे विशेष आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी। फ्री टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मॉड्यूल पेपर 1 जो है आपको वो कंप्लीटली फ्री मिलेगा। मॉड्यूल पेपर 1 जो है आपको फ्री मिलेगा। और उसके अंदर मैं बात करूं, जब आप फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे PYQ जो फोल्डर दे रखा है, वहां पे ये भी देख सकते हो कि पिछले साल वाले आरआरबी के अंदर कैसे क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा, अगर आप मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेशल बैच मिल जाएगा, जिसके अंदर सारे के सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे। यहाँ पे आपको PDF नोट्स मिलेंगे। और इसके अलावा आपको मॉड्यूल पेपर जो फ्री रहेंगे बैच के साथ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो 10 मॉड्यूल पेपर आपको फ्री मिलने वाले। तो कंप्लीटली इस प्रकार से आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं और आरआरबी के अंदर अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। धन्यवाद।